अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में बवाल जारी। यूपी के बलिया में नौजवानों ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। बलिया में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, ट्रेन में आग लगाई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। बिहार के लखीसराय में भी भारी विरोध प्रदर्शन। स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। लखीसराय स्टेशन पर भी हंगामा, उपद्रवियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की। अग्निपथ भर्ती योजना पर बिहार के बेतिया में भी नौजवानों का गुस्सा फूटा, भारी विरोध। बिहार से समस्तीपुर में भी भारी बवाल, उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगाई। बेगूसराय में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों छात्रों ने उत्पात मचाया। बरौनी कटिहार रेलवे खंड ने रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, ट्रैक पर टायर जलाकर ट्रेनों की आवाजाही को बाधित किया। छात्रों के बवाल की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मी। छात्रों की मांग, जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। मुजफ्फरपुर में भी अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। माड़ीपुर के रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को खदेड़ा। झारखंड के पालमू में अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। ट्रेन रोककर इंजन पर बैठे प्रदर्शनकारी। आरा के बिहिया में छात्रों का हंगामा, रेलवे ट्रैक को जाम किया। बिहिया में ट्रैक पर हंगामे के चलते ट्रेन सेवाओं पर असर, आने जाने वाली ट्रेनें बाधित हुई। सेना में अग्निपथ भर्ती स्कीम का हरियाणा में भी विरोध। नारनौल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नारनौल में बस स्टैंड पर नारेबाजी, उग्र प्रदर्शन। डीसी ऑफिस की तरफ से जाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरा में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, कुल्हड़िया स्टेशन पर ट्रेन में आग लगाई। धू धू कर जलती रही पैसेंजर ट्रेन, ट्रेनों की आवाजाही बाधित। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में आरा में विधायक मनोज मंजिल धरना पर बैठे, बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के सुपौल में आगजनी, लोहिया चौक रेलवे ढाला के पास प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के इंजन में आग लगाई। छात्रों के गुस्से के आगे बेबस दिखी पुलिस। अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग। पश्चिम बंगाल में भी अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। ठाकुर नगर में ट्रेनों की आवाजाही रोकने की कोशिश की, मौके पर पहुंची पुलिस ने खदेड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। कहा कि युवाओं के मद्देनजर बनाई गई यह योजना जल्द ही शुरू होगी बहाली की प्रक्रिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। इस साल अग्निपथ भर्ती योजना में उम्र सीमा को 2 साल की छूट का ऐलान किया गया है। इसे 21 की बजाय अब 23 कर दिया गया। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा अग्निपथ को नौजवानों ने और कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा। नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने और जीएसटी को व्यापारियों ने नकार दिया। प्रियंका गांधी का भी सरकार के खिलाफ मोर्चा, ट्वीट कर लिखा कि 24 घंटे के अंदर ही सरकार को बदलने पड़े नियम। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग। अग्निपथ स्कीम पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा अग्निपथ योजना सरकार की संवेदनशील पहल। योजना से युवाओं को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बोले गिरिराज सिंह, देश हित में है अग्निपथ योजना। विद्यार्थी और गैर विद्यार्थी की पहचान पर कार्रवाई हो। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी इस देश पर अपना कानून थोपना चाहती है। अग्निपथ योजना पर बीजेपी और जेडीयू में टकरार। जेडीयू ने स्कीम पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई। टीएमसी सांसद सौगत राय ने अग्निपथ योजना का किया विरोध, कहा युवाओं की आवाज सुनी जाए। हिंसक प्रदर्शन पर रेलवे ने जारी किया बयान। 24 जगहों पर प्रदर्शन, 216 ट्रेनें हुई प्रभावित। प्रदर्शन के चलते 25 ट्रेनें रद्द, 13 आंशिक तौर पर रद्द। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान, अग्निपथ योजना युवाओं के लिए फायदेमंद। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
आरजेडी ने अग्निपथ योजना के विरोध में कल बिहार बंद का किया ऐलान। पीएम मोदी का आज 2 दिन का गुजरात दौरा। अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन के समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। वडोदरा में कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली मंदिर और विरासत वन भी जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सूरत रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए आधारशिला रखेंगे। 1100 करोड़ की लागत से तैयार होगा रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी के गुजरात दौरे को लेकर एक मॉल में रंगोली से बनाई गई प्रधानमंत्री की तस्वीर। 5 कलाकारों ने रंगोली के रंग से बनाई तस्वीर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का केंद्र सरकार पर निशाना। विदेशों में भारतीयों के कालाधन बढ़ाने पर उन्होंने चिंता जताई है। मायावती ने कहा कि भारतीय पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन 14 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई की मुश्किलें बढ़ी। जोधपुर में सीबीआई की टीम गहलोत के घर पहुंची। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को राहत, करीब 1 महीने की मिली पेरोल। बद्रीनाथ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बद्रीनाथ में निर्माण कार्य के मास्टर प्लान का निरीक्षण किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए आपका प्रचार तेज। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किया घर जाकर प्रचार। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। दिल्ली में डैम सुरक्षा कानून 2021 को लेकर कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। गुजरात के सुरेंद्र नगर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी सौगात। 66 केवी के सब स्टेशन का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे राहुल साहू को बचाने वालों का सम्मान हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। मुंबई के गोरेगांव में बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ विरोध। हैदराबाद में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का पुलिस पर आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया, पैर में आई चोट। गोवा में सचिवालय की छत पर 40 केवी का सोलर प्लांट लगाया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में डीएम ऑफिस के बाहर बजरंग दल का धरना। देश भर में मुस्लिम समुदाय के हिंसक झड़प के खिलाफ धरना। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी। मंडी में चुने गए नए पार्टी पदाधिकारियों ने ली शपथ। अगरतला में विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार तेज हो गया। रामनगर इलाके में सीएम माणिक साहा ने प्रचार किया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले। कल की तुलना में 5.2% ज्यादा केस। 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 4,255, केरल में 3,419, दिल्ली में 1,323, कर्नाटक में 833, हरियाणा में 625 कोरोना केस दर्ज। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.64%। 24 घंटे में करीब 8,000 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में अब कोरोना के 63,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। देश में बीते 24 घंटे में 15,27,000 टीकाकरण। अब तक 195 करोड़ 84 लाख टीकाकरण। नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपनी नई किताब को किया प्रकाशित। किताब का नाम क्वेस्ट फॉर स्वराज, हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ अ नेशनलिस्ट प्रिंस हुआ लॉन्च। ओडिशा के कोरापुट में कॉफी उत्पादन में बढ़ा लोगों का रुझान। कई जनजाति के लिए आजीविका का माध्यम बना। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापली में 4 साल के बच्चे को घुड़सवारी का शौक। दक्षिण भारत की फिल्म मगधीरा देखकर बना घुड़सवार। नोएडा के फेज 3 में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़, 2 आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को सफलता। एक कारोबारी को 42 लाख के नकद के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में बारात को एक रसमलाई ना खिलाना लड़की पक्ष को महंगा पड़ गया। दोनों पक्षों में विवाद के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अगले दिन शादी हुई। ट्रैक पर जलवा बिखेरने में युवा प्रतिभागियों के आड़े नहीं आएगी सुविधा की कमी। जेके मोटर स्पोर्ट्स ने किया स्कॉलरशिप का ऐलान। मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में युवाओं के बीच लॉन टेनिस खेल के प्रति बढ़ा क्रेज। बड़ी तादाद में युवा खेल रहे हैं लॉन टेनिस। राजौरी के खावास और देलहरी के बीच में सड़क बनकर तैयार हो गई है। आजादी के बाद पहली बार सड़क बनाने से गांव वालों में खुशी की लहर है।
दिल्ली में जमकर बादल बरसे हैं। मथुरा रोड और प्रगति रोड पर जल भराव हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी जमकर बारिश हुई है। नोएडा में बारिश से तापमान में गिरावट। तमिलनाडु के मदुरई में जमकर बारिश हुई है। मदुरई के आसपास के जिलों में भी बारिश। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नौगांव जिले के कामपुर और हुजोई के कई गांव में घुसा पानी। असम के तामुलपुर में बाढ़ का कहर शुरू, कई निचले इलाकों में फैला पानी। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित। तीन दिन से राजधानी गुवाहाटी पानी पानी, स्कूल कॉलेजों में घुसा पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी होने के बाद केदारनाथ में यात्रियों की भारी भीड़, एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ तैनात। राजस्थान के करौली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र के अकोला में जमकर बारिश, जगह जगह जल जमाव। अप्रैल जून तिमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन में 48% का उछाल दर्ज। 2022-23 की पहली तिमाही में करीब 427 अरब रुपए का एडवांस टैक्स कलेक्शन हुआ। जमा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद एफडी पर निवेशकों को मिल रहा है नेगेटिव रिटर्न। एसबीआई की 1 और 2 साल की बैंक एफडी पर 5.3% रिटर्न के मुकाबले 7.04% है रिटेल महंगाई दर। स्विस बैंकों में भारतीयों की रकम पिछले साल 50% बढ़ी। 14 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी के बाद स्विस बैंकों में भारतीयों की रकम बढ़कर 30,500 करोड़ के पार। एफएसएसएआई ने ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म को न्यूट्रिशनल वैल्यू की सही जानकारी देने के निर्देश दिए। 1 जुलाई को स्विगी, जोमेटो समेत सभी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश का पालन करना होगा। सप्लाई बढ़ने से खाद्य तेलों की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट। पाम ऑयल 8 रुपए, सूरजमुखी तेल 10 से 15 रुपए, सोयाबीन 5 रुपए लीटर तक कम हुआ। भारत में हाईवे निर्माण मई में 18% बढ़कर 729 किलोमीटर हुआ। मई 2021 में हुआ कुल 617 किलोमीटर सड़क का कंस्ट्रक्शन। 4 साल में हैचबैक कारों की जगह एसयूवी ने लोगों को बनाया अपना मुरीद। 2018 में कारों की कुल बिक्री में एसयूवी की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 2023 में 37% पर पहुंची। आरबीआई ने 11 महीनों के बाद मास्टर कार्ड से हटाया प्रतिबंध। कहा पेमेंट का डेटा जमा करने के लिए सिस्टम संतोषजनक है। फेडरल रिजर्व के ब्याज बढ़ाने के फैसले के बाद क्रिप्टो मार्केट में मचा कोहराम। एक दिन में 8% गिरावट के बाद इस साल 54% तक लुढ़का बिटकॉइन। फ्लिपकार्ट की सेल के आखिरी दिन आईफोन 13 पर 26,000 रुपए की भारी छूट। स्मार्टफोन सेल में स्मार्ट टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है डिस्काउंट। यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इटली, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का रूस पर बड़ा आरोप। कहा इरपिन में रूस ने युद्ध की सारी मर्यादाएं लांघी है। रूस ने नागरिकों को निशाना बनाया। 28-29 जून को नेटो की बड़ी बैठक से पहले नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की। रूसी सरकार ने तेल कटौती पर लगाए जा रहे यूरोपियन यूनियन के आरोपों को निराधार बताया। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण एक टरबाइन के नहीं पहुंच पाने की वजह से सप्लाई में देरी हो रही है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत। इकोनॉमिक फोरम का पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान बिना तय दौरे के अचानक पहुंचे। पैसिफिक लीडर्स संगोष्ठी के अंतिम दिन जापान, अमेरिका सहित 16 देशों के सैन्य कमांडों ने बैठक की है। बैठक में चीन के साथ रूस और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर जोर। चीनी विदेश मंत्रालय ने चीन रूस के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा दोनों देशों के बीच बढ़ रहा रणनीतिक सहयोग किसी तीसरे देश को निशाने पर लेने के लिए नहीं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। चीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर बात। कोरोना महामारी के बीच उत्तर कोरिया में एक नई बीमारी फैल रही है। ये बीमारी ट्रैक से जुड़ी हुई है और तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। स्पेन के कैटलोनिया राज्य के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण 2,700 एकड़ जंगल जलकर खाक।